हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि थोड़ी देर में अपन बाइक चलाने जाने वाले हैं 2 महीने के बाद। समझ रहे हो। बट बिफोर वी डू दैट यार, एक तो दही खा के कभी भी बात नहीं करना चाहिए, इतनी फटी आवाज़ निकल रही है मेरी। तो यार बात ऐसी है कि जब से मैं ये घर से वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे हैं। मतलब 95% लोग बहुत खुश हैं, 5% लोग मेरे से बोल रहे हैं कि यार क्यों बना रहा है, जब बाइक्स आएंगी तब बनाना, अभी रेस्ट कर ले ये वो। तो इसी के बारे में मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ। वीडियो स्किप मत करना, कहानी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। कहानी सुनोगे ना बहुत फ़ायदा होगा। तो एक गांव था, उस गांव को श्राप था कि अगले 10 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो वहाँ के गांव वाले लोग एकदम चिंता में आ गए कि यार 10 साल तक बारिश नहीं होगी तो अपन फार्मिंग कैसे करेंगे, फार्मिंग नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि चल के अपन शिव जी से एक बार बात करके आते हैं, क्योंकि वो श्राप हटा सकते हैं। तो सारे गांव वाले शिव जी के पास जाते हैं एंड शिव जी को पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग के ऊपर 10 साल का श्राप है, ये वो, अगर श्राप नहीं हटा तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। शिव जी उनको बोलते हैं ठीक है, जैसे ही मैं अपना डमरू बजाऊंगा तुम्हारे गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन शिव जी अंदर ही अंदर सोच लेते हैं कि 10 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो एक तरीके से तो गांव वालों के साथ बुरा ही हो गया। तो सारे गांव वाले आ जाते हैं, रोज़ देखते हैं कि हाँ कब बारिश होगी कब बारिश होगी। लेकिन एक गांव वाला रहता है, वो बिना बारिश के बिना पानी के रोज़ अपने खेत में जाके उसको जोतता है, बीज डालता है, जितनी भी फार्मिंग की चीज़ें होती हैं वो सब करता है। तो पहले तो सारे गाँव वाले उस पर हंसते हैं, बोलते हैं कि भाई जब पानी ही नहीं आएगा तो तू कैसे फार्मिंग कर रहा है, कैसे कुछ उगेगा। तो सब पहले हंसते हैं। फिर एक दिन सारे गांव वाले उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि देखो, अगर मैं ये सब करना छोड़ दूँ और अगले 10 साल तक बारिश नहीं होती और 10 साल तक मैं ना करूँ तो ये सब करने की जो कला है ना वो मैं भूल जाऊँगा। किस तरीके से बीज डालना है, जितना भी मैंने इतने सालों में सीखा है वो सब खराब हो जाएगा। तो ये बात सुन के सारे गांव वाले तो ठीक है इम्प्रेस होते हैं, बट यही बात पार्वती जी भी सुन लेती हैं। तो पार्वती जी सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और फिर वो जाती हैं शिव जी के पास और शिव जी से जाके बोलती हैं कि आप जो इतने सालों तक 10 साल तक अपना डमरू नहीं बजाने वाले हो, तो अगर आप 10 साल के बाद भूल गए तो बजाना। तो शिव जी के दिमाग में भी आता है हाँ यार, अगर मैं एकदम से भूल गया तो क्या होगा। तो बोलते हैं एक काम करता हूँ, एक बार बजा के देख लेता हूँ कि मेरे को अभी बन रहा है कि नहीं। तो जैसे ही बजाते हैं बारिश हो जाती है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्रिएटिविटी में आप रुक नहीं सकते, देयर इज़ नो स्टॉप। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना है, यू नीड टू कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। वैसे ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी भी घर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरी क्रिएटिविटी कम ना हो। अगर कल के दिन मैं वीडियो बनाने जाऊँ बाहर तो मेरे साथ ये ना हो कि यार कौन सा एंगल लूँ, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट्स बेटर दैट यू कीप डूइंग इट, और इसलिए मैं करता भी जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ख़राब किसी को नहीं लग रहा है, कोई मेरे को गाली नहीं दे रहा है, बट कुछ लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फ्यूचर के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको करता रहूँ ताकि क्रिएटिविटी बढ़ती रहे। और एक चीज़ मैंने देखी, 90% ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ विदाउट सब्सक्राइबिंग। कर लो, वेलकम टू द फैमिली गाइज। ऐसे दूर दूर से नहीं, ऐसे नहीं, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। तो फाइनली आज मतलब लगभग 2 महीने हो गए हैं जब से मैंने अपनी बाइक नहीं चलाई। आज फाइनली चलाऊंगा। अभी पूरे में कपड़ा मारा है, पूरे में डस्ट बैठ गई थी, अभी भी एकदम साफ़ नहीं हुई है। बट लेट्स सी एक बार में स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने लगभग 20 दिन से स्टार्ट नहीं किया इसको। हाय, KTM का जवाब नहीं, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। इतना एक्साइटेड हूँ ना आज, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बाइक चलाने में अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और वो लगेगा भी क्योंकि इतने दिन बाद में चला रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हैंडलिंग यहाँ वहाँ जा रही है, दैट इज़ ऑब्वियस। बट अभी 4-5 किलोमीटर मैं थोड़ा आराम से चलाऊँगा और फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा स्पीड लेंगे, क्योंकि मज़ा आएगा उसमें, है ना। बाकी आप लोग देख रहे होंगे एक चीज़, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था लॉकडाउन वाला, तो सड़कें खाली थी,
कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब एकदम खाली। बट अभी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत भीड़ वापस आने लगी है, थोड़े बहुत मार्केट्स खोलने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड धीमे धीमे यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गई, दैट इज़ ऑब्वियस। बट कब तक पूरा नॉर्मल होगा पहले जैसा, वो अपन को देखना पड़ेगा। इतने दिन बाद बाइक चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बाइक ज़्यादा पावरफुल हो गई है। ज़िंदगी में पहली बार रोड ख़राब है फिर भी मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है मेरे को। इससे भी ख़राब रोड पे चल लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ पे गड्ढे भी हो जाए, मत बनवाओ रोड, मत बनवाओ, आई एम स्टिल ओके विद इट। यही हाल होता है यार, जब आपके पास सब कुछ रहता है ना, यू डोंट अप्रिशिएट इट, और फिर जब सब चला जाता है ना तो आपको कीमत समझ में आती है। यही तो मैं मिस कर रहा था तब से, यही तो मिस कर रहा था। फाइनली सिक्स्थ गियर पे आ गए हैं अपन। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम लोग को बता नहीं पाऊँगा, शायद तुम लोग समझ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतना खुश पता नहीं मैं पहले कब हुआ था, आज तक तो नहीं हुआ शायद, बट मज़ा आ गई यार। यस, फकिंग लव माय बाइक, फकिंग लव राइडिंग। ऐसे ही पागल नहीं है हम लोग बाइक के पीछे, इसलिए ये फीलिंग है ना, दिस इज समथिंग एल्स। तो कार्तिक के घर का रास्ता यहीं कहीं है, मैं हर बार उसकी गली भूल जाता हूँ, तो मैं आगे निकल जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर कॉल करता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। तो शायद यही है, शायद यही है, हाँ यही है। जिंदगी में पहली बार एक बार मैं घुसा हूँ इसकी गली में। बाइक से अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे वो नई वाली बाइक से नहीं आती, जब आप नई वाली बाइक को थोड़ा तेज़ चला लो, वैसी टाइप की स्मेल आ रही है। बाकी कुछ दिख तो नहीं रहा कहीं से भी ऑयल लीक या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोग को हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब भी आप बहुत दिनों बाद अपनी बाइक चलाओ, कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जितनी जल्दी आप ढूंढ लोगे ना उतना अच्छा रहता है, उतनी जल्दी चीज़ें बन जाएंगी, उतने सस्ते में बन जाएंगी, बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। सो तुम लोग ने कल देखा ही होगा, हम लोग ने एक डील की थी। बाकी ये है कि भुलक्कड़ नंबर 1 का पहले कार्ड दे के भाग गया, सैनिटाइज़र भूल गया, फिर वापस आया और फिर ये घड़ी भी भूल गया। तो यही इसको देने आया हूँ वापस। रास्ते में थोड़ा किराना भी लेना है, बट वो क्या करोगे तुम लोग देख के हैं। देख रहे हो बाबा, ये देखो ये इक्विपमेंट देख रहा होगा ना, चोरी हुआ DSLR माइक। ऐसे ही नहीं बनते यूट्यूबर, मतलब ऐसा माइक ही लगा के घूमना पड़ता है। ये वही वाला DSLR है, हाँ। कब्जे वाला DSLR। टिकटॉक जैसा ट्रांजिशन बना रहा है वीडियो में डालने के लिए। ना भाई टिकटॉकर रोस्ट टोस्ट कर लेना, बट बाकी मेरे को नहीं लग रहा मेरा कैमरा ज़्यादा दिन बचेगा। जैसा तरीके से वो रख रहा है ना सीट के ऊपर कहीं भी फंसा के, बचेगा नहीं वो कैमरा ज़्यादा दिन। वैसे हम जैसे छोटे यूट्यूबर कैमरा के लिए मरते हैं भाई, कि एक कैमरा आ जाए, उसको इतने प्यार से रखते हैं। बट बड़े बड़े लोग जिनके पास GT होती है, इनके यहाँ कैमरा देखो कैसे पड़ा है। DSLR पड़ा है ज़मीन पे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। ये ले गाड़ी। बाकी इसमें पता है, हाँ, तो इसको निकाल के भी यूज़ कर सकता है, बटन, टॉगल हाँ बटन। इसको बटन की तरह यूज़ कर सकता है। खुद निकाल देना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। हाँ। टूट सकता है। हाँ। और बस यही है, सही है। हाँ लाइट भी जलती है उसमें। ऐसे करके 10-15 चीज़ें बतानी पड़ती तब एक चीज़ बिकती है। ठीक है, सेलिंग ट्रिक्स 101। Dark days turning into dark nights. I hit the strip and spend it all, I'm having hard times. I reminiscing, had me looking through the archives. I seen a picture of you looking like a star shines. And you're bright, 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 like the lights on a fight night, night. Love hit me like a mic, mic, mic. You know I'ma get it right, right, right. So stay with me. तो अब यहाँ से चला जाए, थोड़ी देर तक मैं इसकी GT चला रहा हूँ, एक जगह इसको काम है, उसके बाद मैं अपनी वापस ड्यूक पे आ जाऊँगा। बाय गूगी बाय। बट यार GT, इस बाइक
से मेरे को अलग प्यार है. आई डोंट नो व्हाई, इट्स बिकॉज ऑफ द लुक्स और समथिंग एल्स, बट पता है कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है जीटी को ना रॉयल एनफील्ड ने नहीं बनाया है. लाइक इतना स्मूथ इंजन, क्लासिक चलाओ उसके बाद ये चलाओ, ऐसा लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो मेरे को तो ये बिलीव ही नहीं होता कि ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड वालों ने बनाई है. बट चलो, इतना स्मूथ इंजन है इस बाइक का. लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करते यार ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है. देयर आर नो वाइब्रेशंस एट ऑल. और जो पुल है, जो टॉर्क आपको फील होता है ना, वो तो अलग ही लेवल का है. बाकी कुछ भी कहो, मेरी ड्यूक 200 जैसी सेक्सी बाइक और कोई नहीं है. आप लोग खुद देख सकते हो. बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब बाइकर्स अपनी बाइक को चलते हुए देख पाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद चलाते रहते हैं. तो ये एक वो मौका है जब अपनी बाइक को मैं चलते हुए देख रहा हूँ एंड इट्स लुकिंग डैम सेक्सी. मतलब कभी कभी मैं भी देख के सोचता हूँ यार कुछ तो बात है. सो अब यहाँ से वापस ऑन माई ब्यूटीफुल ड्यूक 200. चलो टाटा बाय बाय. आप ये देख रहे हैं एक तरफ की रोड बंद है और एक तरफ की चालू है. बहुत सी जगह ऐसा कर दिया गया है कि एक तरफ की रोड बंद है, टोटली कंप्लीट शट ऑफ, सिर्फ एक तरफ से लोग जा सकते हैं. यार इतनी ज़्यादा पुलिस, इतनी ज़्यादा बैरिकेटिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जबलपुर में नहीं कश्मीर में हूँ. लाइक इट्स अ वियर्ड फीलिंग. बट यार मैंने आज तक, मोदी जी भी आए थे यहीं पे ग्राउंड में, उनका पूरा आयोजन हुआ था, उस टाइम भी इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं थी जितना अभी है. हर एक चौक पे है, हर एक जगह है. जब मोदी जी आए थे तब बस इसी एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. वो तो सामने पूरी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे पूरी छत पे स्नाइपर ही स्नाइपर खड़े थे, तो वो अलग अलग टाइप का लेवल था. बट बाकी एरियाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था. बट अभी इस कोरोना के चक्कर में अलग ही लगे पड़े. जिस हिसाब से आज मैं भीड़ देख रहा हूँ, नॉर्मल डेज में इससे 10% और ज़्यादा भीड़ रहती होगी, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाहर आने लगे हैं. यहाँ पे मस्त बैडमिंटन चल रहा है बच्चों का. I wanna